अस्सलाम वालेकुम। आइए सुनते हैं अब्दुल हमीद भाई का एक और शानदार बयान। औरंगजेब आलमगीर के उस्ताद थे रहमतुल्लाहि तआला अलैह। एक मरतबा औरंगजेब आलमगीर ने अपने उस्ताद की घर पर दावत की, घर पर बुलाया, बड़ी इज्जत से पेश आए। बादशाह भी थे और उस्ताद साहब आए थे, यानी बादशाह के उस्ताद थे आप। मगर बादशाह ने 2 आने, दुवन्नी कहते थे उस जमाने में, दुवन्नी जो है मुल्ला जीवन को दे दी। हालांकि बादशाह तो बहुत सारा माल दे सकता था। तो अब उस जमाने में, अब आज के दौर में तो आने नहीं है, मतलब 1 रुपए में 16 आने थे। 1 रुपए के 16 आने बनते थे, उसमें से 2 आने दिए अपने उस्ताद साहब ने। कुछ नहीं कहा, चले गए। थोड़े अरसे बाद औरंगजेब को पता चला कि मुल्ला जीवन तो बड़े पैसे वाले हो गए, मालदार हो गए। हैरान हुआ कि उस्ताद साहब तो बड़े गरीब से थे और इतने पैसे कैसे आ गए। बड़ा मतलब उन्होंने नया घर भी बना लिया है, बड़े अमीर हो गए। तो मुल्ला जीवन के पास अब बादशाह खुद गए। तो मुल्ला जीवन कहते हैं कि आपने जो मुझे 2 आने दिए थे ना, उसमें अल्लाह ने बड़ी बरकत डाल दी, देखो मैं कितना अमीर हो गया। वो शागिर्द थे और बादशाह भी थे। कहते उस्ताद साहब मैं आपको बताऊं ये पैसे मैंने आपको कौन से वाले दिए। अपने बंदे को कहा जाओ फला जगह से बनिया जो गल्ले का ताजिर है उसको लेकर आओ। वो उसको बुलाया तो बादशाह का हुक्म हुआ कि कहा कि 1 साल में तुमने किस किस को पैसे दिए, खाता खोल कर बताओ। वो पैसे बताता रहा कि मैंने पूरे साल का हिसाब दिया। उसने कि फलां जगह इतने पैसे दिए, फलां बंदे को इतने दिए, फलां से इतने लिए। करते करते उसके रजिस्टर में एक पेज आया, वो कहता है कि 2 आने मैंने किसी को दिए। का किसको दिए बताओ। का बंदे का नाम नहीं पता, एक नामालूम बंदा था। का उसका वाकया सुनाओ, कौन है वो। तो कहता है बादशाह सलामत, मसला यह है कि एक बार मेरे घर की छत टपकने लगी, शदीद बारिश थी, रात का वक्त था, मैं बड़ा परेशान था। तो अचानक एक बंदा मेरे घर के करीब से गुजरा, मुझे लगा मजदूर है। मैंने कहा भाई मेरे छत की मरम्मत करोगे, बारिश बरस रही है, अंधेरी रात है। वो बंदा छत पे चढ़ गया, मेरी पूरी छत की उसने मरम्मत कर दी। पैसे मेरे पास थे नहीं, पैसे दुकान पर तो थे, उस वक्त नहीं थे। मैंने कहा भाई 2 आने अभी ले जाओ, बाकी जब सुबह आना मजदूरी अपनी ले जाना, काम तुमने बड़ा कमाल का किया। वो मजदूर ने कहा कि बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए, यही काफी है। वो 2 आने लेकर चला गया। अब बादशाह ने कहा ठीक है आप वापस चले जाओ। वो गल्ले का ताजर वापस चला गया। अब औरंगजेब आलमगीर अपने उस्ताद से कहते हैं कि हुजूर पैसे तो बड़े थे मेरे पास, आप मेरे घर आए थे, मैं बहुत सारे पैसे आपको दे सकता था, मगर इस 2 आने की जो मजदूरी की थी ना वो मैंने ही की थी। मैं एक दिन रात को गुजरा था, मैंने देखा बंदा परेशान है, घर की छत टपक रही है, मैं छत पर चढ़ गया, इसकी छत बना दी। और जब उसने मुझे ऑफर की तो मैंने 2 आने ले लिए। उस्ताद साहब मुझे याद थे ये 2 आने सच्चे हलाल के हैं। मैंने कहा आप इतनी बड़ी हस्ती हैं, मैं अपने बादशाह वाले खजाने से आपको पैसे नहीं देना चाहता था, मैंने वो हलाल तैयब 2 आने आपको दे दिए। उस्ताद साहब ये जो 2 आने में आपको अल्लाह ने बरकत दी है ना, ये इतनी सारी इमारत, इतने सारे आपको जो पैसे मिल गए, ये हलाल रोजी के कमाए हुए थे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पता ये चला थोड़े पैसे हों, हलाल से कमाने वाले हों, अल्लाह पाक उसमें भी बरकत डाल देता है। आप हलाल की तरफ तवज्जो दें, ये ना सोचे मार्केट क्या कर रही है, ये ना सोचे बाकी लोग क्या कर रहे हैं। लोग कहते हैं मैं हलाल कमाऊंगा तो आगे बढ़ ही नहीं सकूंगा। नहीं नहीं, बरकत हलाल ही में है। आप अपनी नीयत कर लें कि मैंने हराम रोजी की तरफ नहीं जाना, क्योंकि कयामत की निशानियों में से ये बताया गया कि बंदा इस बात की फिक्र खत्म कर देगा कि हलाल से आ रहे या हराम से आ रहे। पहले फिक्र पैदा करें। जरा सोचे ना, कुत्ता है ना, कुत्ता भी कभी कहीं जाता है ना, उसके अगर हड्डी पड़ी हो या गोश्त पड़ा हो या कोई भी खाने की चीज हो, कुत्ता भी खाने से पहले सूंघता है फिर खाता है। खराब हो तो कुत्ता भी नहीं खाता। यार हम तो मुसलमान हैं, इंसान हैं, हम कमाने से पहले पूछेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं कि हलाल है या हराम, जिधर से भी आ जाए ले लेंगे। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, एक और आखिरी जो है वो निशानी सुन लीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक मर्तबा जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। आपने प्यारे आका अलैहिस्सलाम से चंद सवाल पूछे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जवाब इरशाद फरमाया। उनमें से एक सवाल पूछा कि या रसूल अल्लाह, कयामत की चंद निशानियां बयान कीजिए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने एक निशानी बताते हुए फरमाया, अन तलिदल अमतु रब्बतहा, यानी कयामत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि औरत अपने आका को जन्म देगी। औरत अपने आका को जन्म देगी। उलमाए किराम ने इसका मतलब ये बताया। अब देखिए ये उलमाए किराम कितनी कमाल की हस्तियां हैं। हम जैसा नॉर्मल आदमी ये हदीस पढ़े तो समझ ही नहीं आती कि औरत आका को कैसे जन्म दे। लोग कहते खुद ही कुरान पढ़ लो, खुद ही हदीस पढ़ लो, क्या जरूरत है उलमा की। अरे उलमा नहीं होंगे तो समझाएगा कौन हमें, इसको इंटरप्रेटेट कौन करेगा, इसकी शरह कौन बयान करेगा। इस एक हदीस का माना देखिए कि शानदार अंदाज में शारिहीन ने लिखा। उलमा कहते हैं कुर्बे कयामत जब होगी तो माँ बाप की कदर बिल्कुल नहीं होगी। औलाद अपने वालिदैन पर ऐसे हुक्म चलाएगी कि वालिद गुलाम होगा, माँ गुलाम होगी, जैसे औलाद आका है।
इसका मतलब यह है कि बच्चे माँ बाप के आका बन जाएंगे और माँ बाप को गुलाम बनाएंगे। सच बताओ क्या आज ये हाल नहीं हो गया? माँ बाप से किस तरह औलाद बात कर रही है। आज बड़े होके बूढ़े माँ बाप को बच्चा बेटा कहता है अब्बू आपको नहीं पता, बेटी कहती है अम्मी आपको क्या मालूम, खामोश बैठे हैं, आपको जमाने के बारे में नहीं पता। बेटा कहता है मेरे पैसे हैं, मैंने कमाए हैं, अब्बू आपने क्या किया मेरे लिए। आज उसूल यकीन मानिए उलमा ने किताबों में लिखा, हदीसों की शरह के तहत लिखा कि माँ बाप का अदब यह है कि बेटा बाप के आगे ऐसे रहे जैसे गुलाम आका के आगे रहता है। बेटा हर वक्त इस फिक्र में रहे और तैयार रहे कि आका का हुक्म होगा तो गुलाम की तरह अपने वालिद की खिदमत करूं। हक तो यह है बेटे के ऊपर वालिद का, मगर बदकिस्मती यह है कि आज बूढ़ा बाप बेटे का गुलाम बना हुआ है। ऐसा हाल नहीं किया औलाद ने है? आज बाप को कहते मेरे पास टाइम नहीं है, आज बाप बेटे से कहता है बेटा थोड़े पैसे दे दो, बेटा कहता है टाइम नहीं है, बेटा मेरा फला काम कर दो, अब्बू मेरे पास टाइम नहीं है, अपनी फिक्र खुद करो, मैं नहीं करता तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर, इस औलाद को मरना नहीं है, अल्लाह को जवाब नहीं देना, इस तरह अपने वालिदैन के साथ हाल किया गया है। सुनिए कुरान मजीद फुरकान हमीद में किस वाज़े अंदाज में वालिदैन के हुकूक बयान हुए। अल्लाह कुरान में फरमाता है अनिश्कुर ली वली वालिदैका, अनिश्कुर ली वली वालिदैका, कि मेरा और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने अपना शुक्र अदा करने के साथ साथ वालिदैन का शुक्र अदा करने का फरमाया। एक मकाम पर इरशाद फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। जरा गौर कीजिए मकाम कितना बुलंद है माँ बाप का। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया ऐ बंदो मेरा शुक्र अदा करो, मेरी इबादत करो। साथ ही इसी हुक्म के साथ एक और हुक्म जोड़ दिया, फरमाया मेरे शुक्र के साथ वालिदैन का शुक्र भी अदा करो, मेरी इबादत के साथ साथ वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। इससे मालूम हुआ जिस तरह अल्लाह पाक की इबादत से मुंह फेरना बड़ी महरूमी है, यूं ही वालिदैन की बेअदबी करना भी बहुत बड़ा गुनाह है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत तहरीर फरमाते हैं बाप की नाफरमानी अल्लाह जब्बार व कहार की नाफरमानी है और बाप की नाराजी अल्लाह जब्बार व कहार की नाराजी है। आदमी माँ बाप को राजी करे तो वो उसके लिए जन्नत है और नाराज करे तो वही उसके लिए दोजख है। जब तक बाप को राजी ना करेगा उनका कोई फर्ज, कोई नफल, कोई नेक अमल असलन यानी बिल्कुल मकबूल नहीं। अजाब आखिरत के अलावा दुनिया ही में जीते जी सख्त बला यानी शदीद आफत नाजिल होगी। मरते वक्त माज़ अल्लाह कलमा नसीब ना होने का खौफ है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाई गौर कीजिए आज क्या हाल है। आज माँ बाप के साथ जो बुरा सलूक कर रहे, खुदा के वास्ते ऐसा ना करें, मारे जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। एक जुमला याद कर लो, जिससे उसके माँ बाप राजी है ना उसको तरक्की से कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता, जिसके उसके माँ बाप नाराज है ना उसको बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। खुदारा अपने माँ बाप की कदर कीजिए, पूछो उनसे जिनके माँ बाप चले गए। हाँ आज माँ बाप से बात करनी हो तो कब्रिस्तान जाना पड़ता है। आप खुशनसीब हो आपके साथ वालिदैन हैं। अरे माँ बाप हाथ उठाएं तूफान टल जाते हैं, बलाएं टल जाती हैं, बड़े बड़े पहाड़ रास्ते से हट जाते हैं। कितनी मुश्किलें आपके साथ, कितनी परेशानियां। क्यों नहीं बैठते माँ बाप के कदमों में, क्यों नहीं कहते उनको हाथ उठाओ। पूछो उनसे जिनके माँ बाप चले गए। मुश्किल सर पे आती है बंदे को याद आता है माँ होती तो दुआ करवाता, वालिद होता तो मैं उससे दुआ करवाता। अरे आज तुम्हारे पास तुम्हारे माँ बाप हैं, बैठो उनके कदमों में, करो करवाओ दुआएं, तुम्हारे मुश्किलें कैसे आसान होंगी। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम एक बार चलते चलते आपको कुछ थकावट महसूस हुई, आपने अल्लाह पाक की तरफ आप चाह रहे थे कि सफर आसान हो जाए। अल्लाह पाक ने वही भेजी, ऐ मूसा करीब एक पहाड़ है वहां तशरीफ ले जाइए, उस गार में एक शख्स होगा वो आपके लिए सवारी का इंतजाम कर देगा। हजरत मूसा अल्लाह के नबी हैं, कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह चाहता तो हवा के जरिए आपको सफर करवा देता, खुद सवारी का इंतजाम फरमा देता। आपको एक बंदे के पास क्यों भेजा। आप गार में जाते हैं, उस शख्स के पास जाकर जैसे ही गए तो उस शख्स ने अभी आपको पहचानता भी नहीं था। आपने फरमाया मुझे सवारी चाहिए। उस शख्स ने फौरन बादल को हुक्म दिया, ऐ बादल नीचे आओ। बादल नीचे आया और आपने फरमाया उस बादल को शख्स ने हुक्म दिया कि इनको उनकी मंजिल तक पहुंचा दो। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा उस बादल पर सवार हुए और हजरत मूसा हैरान हुए और जनाब वो सफर कंप्लीट हो गया। आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की मौला ये बंदा कौन है जिसकी दुआ से बादल नीचे आया, बादल ने मुझे मंजिल तक पहुंचा दिया। सुनिए अल्लाह की बारगाह से इरशाद हुआ, ऐ मूसा ये अपनी माँ का फरमाबरदार है, इसने अपनी माँ की बड़ी खिदमत की है। जब आखिरी वक्त आया ना तो इसकी माँ ने इसको दुआ दी थी, बेटा मैं तुमसे राजी हूँ, अल्लाह पाक भी तुमसे राजी हो।
अल्लाह फरमाता है मूसा मैं इससे राजी हो गया हूँ। हैं अल्लाह ने फरमाया मूसा मैं इससे राजी हूँ। अब अगर ये बंदा दुआ करे कि या अल्लाह सुर्ख पहाड़ को सिया कर दे या सिया को सुर्ख बना दे, ऐ मूसा मैं अब इसकी ये दुआ भी कबूल कर लूंगा। माँ राजी थी ना, रब भी राजी हो गया, और जब रब राजी हो गया फिर तुम्हारे काम सीधे हो जाने हैं। जिसको देखो कोई बीमार है, कोई कर्जे में है, कोई टेंशन में है, कोई प्रॉब्लम में है, हर तरफ दौड़ रहे हो दुआएं करवाने। अरे माँ घर में बैठी है, उसकी दुआ ले लो ना। वालिद घर में है, जाओ ना उसके पास, पैर दबाइए उनकी खिदमत कीजिए, माफी पहले तो मांगिए उनसे। कितनी बुलंद आवाज में बातें की हैं, कितना झाड़ा है अपने माँ बाप को, कितना बुरा भला कहते हो। दोस्तों के लिए टाइम है, वालिद के लिए टाइम नहीं है। खुदा की कसम सवाब का अंबार है तुम्हारे घर में। हदीस पाक के अल्फाज हैं, जो बेटा जो औलाद अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखे, हदीस पाक का मजमून है, नबी पाक फरमाते हैं जो औलाद अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखे अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। सहाबी रसूल ने पूछा व इन नज़रा कुल्ला यौमिन मिअत मर्रतिन, या रसूल अल्लाह कोई 100 बार दिन में देख ले। अरे माँ बाप तो घर में है ना, जितनी बार चाहे देखें। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने क्या फरमाया, अल्लाह अकबर व अतयब, अल्लाह बहुत बड़ा और पाक है। यानी कोई 100 बार देखे अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाता। तुम्हारे घर में इतना बड़ा सवाब मौजूद है, अब मुझे बताओ देखने पर हज का सवाब है, पैर दबाने पर कितना सवाब होगा, व्हील चेयर चलाने पर कितना सवाब होगा, उनके लिए दवाई लाने पर कितना सवाब होगा, माँ और अब्बू के लिए उनके मनपसंद कभी बाहर से खाना लाने का कितना सवाब होगा, रात को उनकी पुकार पर खड़े होकर लब्बैक कहने का कितना सवाब होगा। जरा सोचो तो सही, वो बेटियां जो माँ की खिदमत नहीं कर रही, अरे यही बूढ़े माँ बाप हैं जिन्होंने हमारी गंदगियां साफ की हैं, यही वो बूढ़े माँ बाप हैं जिन्होंने उंगली पकड़कर हमें चलाया है। आज इनको चलने की जरूरत है, तुम दूर जा रहे हो, आज उनको तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। वो कहते हैं ना कि 2 माँ बाप मिलकर 11-11, 10-10 बच्चे संभाल लेते हैं, 11 बच्चों से मिलकर 2 माँ बाप नहीं संभाले जा। खुदा के वास्ते ये मत करो, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नेकी है। ये फिर कहता हूँ बड़े खुशनसीब हो तुम्हारे जिसके पास माँ बाप है। यू आर सो लकी। पूछो उनसे जिनकी माँ चली गई, जिनके वालिद चले गए, दिल चाहता है बात करने को। सही बताओ, मेरी बातें बाद में आपको याद आएंगी। माँ बाप सबसे ज्यादा पता है कब याद आते हैं, कि जब कोई अल्लाह पाक बहुत बड़ी खुशी दे दे ना, कोई बड़ी नेमत दे दे, कोई घर मिल जाए, कोई चीज अचीव हो जाए, फिर याद आती है कि माँ होती ना तो देखती कितना खुश होती। आज अल्लाह ने ये इज्जत दी है, आज अल्लाह ने ये नेमत दी है, मगर वालिद नहीं है, होता देखता तो कितने खुश होते। दौलत का है अंबार मगर तेरी कमी है। फिर बड़े याद आते। दूसरे पता किस मौके पर याद आते, जब कोई मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई तूफान आ जाए, कोई सर पर बला पड़ जाए ना, फिर बहुत याद आते हैं माँ बाप। काश माँ होती तो मैं माँ के पास जाता, कहता माँ फंस गया हूँ, माँ फला मुश्किल में हूँ, हाथ उठा दे, और माँ हाथ उठाकर दुआ करती, सीने लगाती, तूफान टल जाता। वालिद सिर्फ ये कह देता था ना बेटा घबरा नहीं, मैं हूँ। यही बहुत था। खुदा की कसम ये बहुत है। वालिद साहिबान होता है, दरख्त होता है, दरख्त आपने देखा है, दरख्तों के जो ऊपर के पत्ते होते हैं ना, सारे मैले भी होंगे और गर्म भी होंगे, मट्टी भी वो लेते हैं, धूप भी वो लेते हैं, और नीचे बैठने वाले को साया देते हैं। वालिद ने हमेशा धूप अपने ऊपर ली थी, टेंशन सारी अपने ऊपर ली थी, हम पर मट्टी नहीं आने दी, हम पर धूप नहीं आने दी, हम पर बलाएं नहीं आने दी, कि मेरा बेटा सुकून से रहे, मैं संभालूंगा। अगर आज उसी वालिद को तुम्हारी जरूरत है और कहते हो टाइम नहीं, उन्हें दुखी करते हो, ना करें ऐसा। काश की ये बातें समझ आ जाए। अल्लाह हमें वालिदैन की कदर करने वाला बना। जिनके वालिदैन चले गए ना, आज भी आप उन्हें खुश कर सकते हैं। हाँ, आज भी आप उनकी रूह को खुश कर सकते हैं, उनको कब्र पे खुश कर सकते हैं। नेकियां कीजिए, इसाले सवाब करो, रोज अपने माँ बाप को कुछ ना कुछ भिजवाओ। जिंदा होते और रोज कुछ ले जाते तो कितना खुश होते कि बेटा रोज कुछ आता है, घर से काम से आता है, रोज लाता है, रोजाना कुछ ना कुछ भेजें। नमाज पढ़ के दुआ करें, या अल्लाह मेरे माँ बाप को बख्श दे। कभी कब्रिस्तान जाकर, जुम्मा का दिन हो, कब्रिस्तान जाकर यासीन शरीफ सुना के आ जाए उनको, वहां जाके दुआ करें। कभी मस्जिद के चंदे में या किसी नेकी के काम में किसी गरीब की मदद करें ना, दिल ही दिल में नियत कर लें, यार ये मैं जो कर रहा हूँ ना माँ बाप के इसाले सवाब के लिए, अल्लाह इसका सवाब मेरे अम्मी अब्बू को पहुंचा दिए, पहुंचेगा उन्हें, और उन्हें एहसास होगा कि मेरा बेटा भूला नहीं है,
मेरी बेटी भूली नहीं है, मुझे हर रोज कुछ ना कुछ, हर 2 दिन बाद कुछ ना कुछ नेकी पहुंचा रहा है। मगर जो माँ बाप के दुनिया से जाने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ रहे, जो माँ बाप के दुनिया से जाने के बाद भी हराम जिंदगी गुजार रहे, सोचो कितनी तकलीफ हो रही है। यानी जिंदगी में भी उन्हें सुख नहीं पहुंचाया तुमने, और मरने के बाद कब्र में भी वो तकलीफ में है। ना करे ऐसे। अल्लाह पाक मुझे और आपको जो बातें सुनी उसे याद रखने, अमल करने, दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा, कयामत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा, उस दिन की रुसवाई से बचाए। एक दुआ करते रहा करो माँ बाप के लिए कि अल्लाह मुझे और मेरे माँ बाप को, मेरे घर वालों को, बीवी बच्चों को, हमारे पूरे घराने को अल्लाह कयामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाए। माँ बाप चले गए ना, अब ये दुआ किया करो, अल्लाह मेरे माँ बाप को मुझे जन्नत में मिलना नसीब फरमा। हैं माँ बाप अभी भी अल्लाह उन्हें राहत में रखियो, और मुझे अपने माँ बाप के कदमों में, नबी पाक के कदमों में, सहाबा अहले बैत के साथ जन्नत में जगह। तो ये सारे काम हमने करने हैं ताकि कयामत के दिन की रुसवाई से बचे। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक दे। अब आइए इंशाअल्लाह हर जुमेरात को हमें कुछ दुरूद पढ़ाए जाते हैं, कुछ दुआएं पढ़ाई जाती है। हम इंशाअल्लाह अपने मामूलात पूरे करते हैं। दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लु अलल हबीब। बुजुर्गों ने फरमाया कि जो शख्स हर शबे जुमा और जुमेरात की दरमियानी रात ये दुरूद शरीफ पाबंदी से कम एक मरतबा पढ़े, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करेगा, और कब्र में दाखिल होते वक्त भी, यहाँ तक कि वो देखेगा कि सरकार मदीना अलैहिस्सलाम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन्नबी अल उम्मी अल हबीबी अल आली अल क़द्री अल अज़ीमी अल जाह व अला आलिही व स्वहबिही वसल्लिम। हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले, और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। आइए मिलकर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही वसल्लिम। हदीस पाक के मुताबिक जो ये दुरूद पाक पढ़ता है उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बाज़ बुजुर्गों से नकल करते हैं, इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होता है। आइए मिलकर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अददा मा फी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। एक दिन एक शख्स आया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसे अपने और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान बिठा लिया। उससे सहाबाए किराम को हैरत हुई कि ये कौन बड़े मर्तबे वाला शख्स है। जब वो चला गया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जब मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो यूं पढ़ता है। आइए हम भी ये दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लह। शाफ़िई उम्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़मत वाला फरमान है, जो शख्स यूं दुरूद पाक पढ़े उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। आइए मिलकर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अंज़िलहुल मक़अदा अल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामह
हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते हैं। आइए मिलकर पढ़ते हैं। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा गोया उसने शबे कदर हासिल कर ली। वो दुआ कौन सी है? सब मिलकर पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह पाक हर जुमा की रात के शुरू से लेकर आखिर तक और हर रात के आखिरी तिहाई हिस्से में दुनिया के आसमान पर तजल्ली फरमाता है और फरिश्ते को हुक्म देता है जो ये ऐलान करता है कोई मांगने वाला कि उसको अता करूं, है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल करूं, है कोई बख्शिश मांगने वाला कि उसको बख्श दूं। ऐ नेकी के चाहने वाले नेकी के काम में जल्दी कर, और ऐ गुनाह के चाहने वाले गुनाह करने से बाज आ जा। यानी आज दुआओं की कबूलियत